भैया आपका फोटो आ जाएगा, थोड़ा साइड हो जाओ। लंदन से क्यों आना चाहती है? क्योंकि आपकी संतानें उनकी भाषा का संस्कार, अभी आपने दिल्ली के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर अपनी युवा लड़के लड़कियों की गंदी भाषा, अपशब्द, बेशर्मी का निंदा नाच देखा है। जो देव सत्ता है भारत में वो व्याकुल है, सारे देवता व्याकुल है कि भारतीयों की संतानें जो तुलसी के पौधे हैं उनको वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो भगवती सरस्वती ने कहा कि भोजशाला हिंदू समाज को मिल गई है, मैं वहां आके विराजमान होंगी और पूरे जिस गुरुकुल की परंपरा से शिक्षित होकर भारतीय परम पुरुष बनते रहे, योद्धा, वीर, करुणावान, माँ पिता, धरती, गुरुजनों का सम्मान। हम चूंकि ये तथाकथित राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद अगर हमने अपने पुरखों का मार्ग पकड़ा होता तो आज भारत की समृद्धि बाहर की भी और आंतरिक रूप से, क्योंकि आंतरिक रूप से हम ज्ञान से समृद्ध होते हैं, तो ज्ञान की ऐसा है कि जो सत्य की ही जीत है फिर से रहेगी, रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जैसे प्रहलाद आग में जलाए गए पर जला नहीं पाए गए, इसी तरह भोजशाला का सत्य अग्नि परीक्षाओं से गुजर गुजर के उस सत्य को, उसके पक्ष को समझते हुए भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। साधारण सी बुद्धि की बात है कि तथाकथित मौलाना पहले हुए थे या राजा भोज पहले हुए थे। जब राजा भोज पहले हुए थे, इतिहास कह रहा है, धार नगरी ने वो जाज्वल्यमान इतिहास भी देखा, पीड़ाजनक इतिहास भी देखा। यही वो धरा है जिसने विद्वानों को और बहुत सारे काव्य के नायकों को तैयार करके भारत को दिया, और यही वो भूमि है जिसने जौहर जैसी सामूहिक अत्याचार, नरसंहार जैसे दर्द को भी जिया। लेकिन किसी भी तरह कुछ भी मान लीजिए, समय का प्रवाह, विधर्मियों की बेशर्मी, जो भी आप कहिए, अनाधिकार चेष्टाएं, हत्याओं के सिलसिले, लेकिन सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि जब दीप जलाए जाते हैं, आंधियां जितनी चलती हैं उतनी बार दीप जलाए जाते हैं। ये हिंदू समाज ने सिद्ध किया, और इस पक्ष में जो भोजशाला का सत्य है, इसके प्रति, इसके सत्य को देखकर हमारे पक्ष में निर्णय आया। हम दोबारा राजा भोज के समय का वैभव
यहाँ देखेंगे वैभव क्या होता है। बिल्डिंगों से नहीं वैभव होता, बिल्डिंगें भी वैभव को व्यक्त करने का एक मार्ग होती है, इमारतें। लेकिन इस धरती ने ज्ञान और विज्ञान से, काव्य से, संगीत से और कला से पूरे भारत को श्रृंगारित किया था। मैं भी ये सपना देखती हूँ कि भारतीयों की जो संतानें हैं वो तुलसी के पौधे हैं, जिनको वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। और धार की ये भोजशाला, ये स्थान पूरे भारत का नेतृत्व करेगी, ऐसा हमें दिखाई देता है। बहुत जल्दी सब कुछ होगा। भगवती आना चाहती हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारी युवा पीढ़ी बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मुंह पे अपशब्द आ गए हैं और लड़कियां तक माँ बहनों की गालियां देती हैं। जिन लड़कियों को संघर्ष करना चाहिए था कि वो सरकारों को विवश करती कि माँ बहन की गाली देने पे दंड मिलना चाहिए, वो स्वयं माँ बहन की गालियां दे रही हैं। जब हमारा अंतःकरण इतना दूषित होकर अपशब्द और अपसंस्कृति का हम वर्ण कर रहे हैं, तो माँ अधीर होके कह रही है कि मुझे लंदन से चलकर धार आना ही होगा, क्योंकि मैं भारत को भारत बनाए रखना चाहती हूँ। इसलिए भगवती जल्दी आएंगी।